जिस परीक्षा को देकर लोग डॉक्टर बनते हैं, आज उसी एग्जाम में गड़बड़ी सामने आई है। और देखिए, आप सभी के लिए खबर देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ से यानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, डॉक्टर वाली परीक्षा क्या लीक हो गई? क्वेश्चन मार्क। पकड़े गए असली मुन्ना भाई इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी और की जगह कोई और एग्जाम दे रहा था और उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। विपक्ष ने इस पर मोदी सरकार को घेरा है और अब पूरा सच आ गया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा सच बता दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, डॉक्टर बनने वाली परीक्षा क्या लीक हो गई है। दूसरा, विपक्ष ने मोदी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। तीसरा, पुलिस ने आखिर कहां ये असली मुन्ना भाई पकड़े हैं। चौथा, एनआईए ने बता दिया है पूरा सच, वो आखिरकार सच क्या है। पांचवा, अब तक कितने पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिर डॉक्टर बनाने वाली जो ये परीक्षा है वो क्या लीक हो गई है। तो देखिए, 5 मई रविवार को ये एग्जाम हुआ है नीट का, नीट यूजी 2024, और इसको कराने का जिम्मा किसका होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। तो देखिए, 2 बजे से लेकर 5:20 शाम के 5:20 तक ये एग्जाम चला। और इसका अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो लोग डॉक्टर बनते हैं यानी 12वीं के बाद जो उनको कॉलेज चाहिए होता है, तो पहले ये एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही उनको एमबीबीएस करने के लिए कोई कॉलेज मिलता है बच्चों को। तो देखिए, इंटरनेट पर कुछ पेपर वायरल होते हैं कि ये 3-4 बजे ही आ जाने शुरू हो जाते हैं कि देखिए, नीट यूजी का पेपर पहली बार लीक हो गया है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है वो मैं आपको आगे शो में बताऊंगी। तो एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें बच्चियां रो रही हैं कि हमको गलत पेपर दे दिया गया, अंग्रेजी के मीडियम का पेपर हम हिंदी मीडियम वालों को दे दिया गया, हमारा भविष्य खतरे में है। राजस्थान में देखिए मामला सामने आया है कि गलत पेपर दे दिया गया और बच्चे एग्जाम रूम छोड़कर बाहर आके रोने लगे और पेरेंट्स परेशान हो गए। ये पूरे दिन, अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको तस्वीरें दिख जाएंगी। छत्तीसगढ़ में यह आरोप लगे कि 391 छात्रों और छात्राओं को गलत पेपर दिया गया। फिर उसके बाद 45 मिनट तक वो उस गलत पेपर में लिखते रहे, फिर इन्विजिलेटर ने उनको सही पेपर दिया। और बच्चों का आरोप है कि देखिए, हमको इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया और हम अपना पेपर सही से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्विजिलेटर की गलती थी। और वहां पर अधिकारियों ने यह भी बताया है, क्योंकि वो जो पेपर होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं, तो जब वो बैंक से एग्जाम पेपर ला रहे थे तो इन्विजिलेटर यहाँ जो भी अधिकारी थे उनसे गलती हो गई। तो बच्चे रो रहे थे, समय नहीं दिया गया, बच्चों का ये कहना है। उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं अब इनके भविष्य का क्या होगा। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, अभी भी ये सब कुछ फैला हुआ है। अब मैं आपको असली कहानी बताऊंगी। उससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आखिरकार एनटीए ने अपने ऑफिशियल बयान में क्या जानकारी दी है, आप ये देखिए कि कैसे विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। ये राहुल गांधी का पोस्ट है, देखिए उन्होंने लिखा है, नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर, 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए छात्र हो या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 वर्षों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा है युवा, और उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। और प्रियंका गांधी ने भी देखिए क्या लिखा है कि एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास तो हुआ है, लेकिन आखिरकार वो कानून कहां है, लागू क्यों नहीं होता है? इसलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस पे मोदी सरकार पर ये सारे आरोप लगाए हैं। अब आप देखिए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। अब तीसरे देख लीजिए कि आखिरकार पुलिस ने कहां पकड़े हैं मुन्ना भाई। और मैं आपको फिर बता दूं, मुन्ना भाई मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी कि कैसे संजय दत्त किसी और से अपना पेपर दिलवा देते हैं, या उनके पास कोई डिवाइस होती है वो उससे पेपर लिख रहे होते हैं, या एक रुस्तम होता है तो अपनी जगह रुस्तम को भेजकर एमबीबीएस कॉलेज में। तो ये सब अभी रियल लाइफ में देखा गया है। देखिए, बिहार में सॉल्वर गैंग, जो कि गैंग होता है, सॉल्वर्स को वो प्लेस करता है परीक्षा देने के लिए किसी और के बदले। तो बिहार में सॉल्वर गैंग के 11 लोग गिरफ्तार
गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 3 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। डमी कैंडिडेट राजस्थान से मतलब बिहार में पकड़े गए, लेकिन पता चलता है कि सारे डमी कैंडिडेट यानी फेक कैंडिडेट्स तो राजस्थान से थे। पूर्णिया में 20 लाख में डील हुई, ये सामने आया है पूछताछ में कि हर एक बंदे को 5 लाख परीक्षा का दिया गया। तो देखिए 4 बंदों का आप देख लीजिए, 4 मुन्ना भाई पकड़े गए तो 20 लाख में ये डील हुई थी। हरकतें देखकर अच्छा ही पता कैसे चला, एग्जाम में घुस भी गए ये लोग, अपना जो है पेपर देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर जो सेकंड फेज में है इन्विजिलेटर को लगता है, हरकतें देखकर उनको शक हुआ तो फिर पुलिस बुला ली जाती है, फिर कुछ पुलिस को इनपुट्स मिल जाते हैं कि ऐसा कुछ। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि जब आप दाखिला ले रहे हैं एग्जाम सेंटर में, तब आपकी पूरी चेकिंग होती है, आपके आईडी कार्ड से लेकर आपकी सारी दस्तावेजों की, तो आखिरकार ये चूक आखिरकार कहाँ हो जाती है। और इस पर मैंने एक पहले भी स्टोरी की थी जिसमें पता चला था कि कई बार तो अधिकारी भी मिले हुए होते हैं, जो एग्जाम दिला रहे होते हैं वो अधिकारी भी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर देखिए अब ये जो गैंग होती है सॉल्वर गैंग, उनका हमेशा ये टारगेट रहता है कि स्कॉलर्स की तलाश की जाए। फिर आप जब स्कॉलर्स की तलाश कर लेते हो और वो स्कॉलर्स कहाँ पढ़ रहे होते हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, पहले या दूसरे ईयर के वो होते हैं, और फिर उनको लालच दिया जाता है। जो ये सारे बच्चे होते हैं उनको दिखाया जाता है कि हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, फिर तुम महंगी गाड़ियों में घूमना, फिर तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी कर देंगे। और अगर माँ बाप मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो एक बार, और अगर आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं तो आप देख लीजिए कि उनको ऐसा झांसा दिया जाता है, जितने भी सॉल्वर्स होते हैं ये मेडिकल कॉलेज के आसपास घूमते रहते हैं, और उसी का नतीजा 3 मेडिकल स्टूडेंट्स इस गैंग में पकड़े गए हैं। वो दूसरों के बदले एग्जाम देते हैं, और इनका बहुत बड़ा एकदम जो है बड़ा सारा गिरोह होता है जिसमें पूरा काम किया जाता है। तो देखिए पहले साल के बच्चों को खरीदा जाता है पैसे के नाम पर, उनको दिखाया जाता है कि पैसे से आप कितनी अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हो। फिर उनके बाद उनको सॉल्वर्स बना के परीक्षा सेंटर्स में पहुंचवाया जाता है, और जो लोग पास करना चाहते हैं उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये परीक्षा करवाते हैं नीट यूजी की, उनका क्या कहना है। तो देखिए इस तरह के कुछ पेपर्स वायरल हुए कि भैया एग्जाम तो खत्म हुआ 5/20 पे, लेकिन उससे पहले ही पेपर आ गए। तो दावा किया गया कि नीट यूजी का पेपर पहली मर्तबा लीक हो गया है। देखिए इससे डॉक्टर बनते हैं लोग, क्या क्या सपने सजाते हैं, ड्रॉप करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। और अब पता चलता है जब सोशल मीडिया पर दावा आता है कि पहले ही पेपर लीक हो गया है, तो अगर कोई चीटिंग करके डॉक्टर बन रहा है तो आप देख लीजिए फिर वो क्या डॉक्टर बनेगा, और कैसे वो आपके और मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करेगा। फिर उसके बाद आता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी जो ये पूरा पेपर करवाती है, उनका बयान। और सबसे पहले वो एक मुद्दे पर क्लियरेंस देती है कि देखिए एक मामला सामने आया है सवाई माधोपुर में, जहां पर गलत पेपर ये सवाई माधोपुर जो है राजस्थान में है। तो ये कहती है कि हाँ एक सामने आया है मुद्दा जहां पर गलत पेपर बांटे गए, लेकिन इससे पहले कि इन्विजिलेटर कुछ एक्शन ले पाते, यानी वहां पर जो एग्जाम कराने वाले अधिकारी है वो कुछ एक्शन ले पाते, बच्चे तुरंत दौड़ गए बाहर और रोने लगे कि गलत पेपर दिया गया, गलत पेपर दिया गया है। और उसके बाद ये हुआ, और एनआईए ने अपने पब्लिक नोटिस में ये बताया है कि देखिए जितनी भी ऐसी घटना हुई हैं 120 लोगों के, ये 120 अफेक्टेड कैंडिडेट्स, उन सबके वापस से जिम्मेदारी के साथ वापस से पेपर कराए गए हैं। ये एनआईए का पूरी सफाई आई है, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पे। फिर जब ये पूरे सोशल मीडिया दावे आने लगे कि नीट का पेपर जो है लीक हो गया है, फिर उसके बाद प्रेस रिलीज आती है, किसकी आती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो सब कहते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावे किए जा रहे हैं कि 5 मई रविवार को जो पेपर हुआ है वो लीक हो गया था, तो ये दावे सरासर गलत हैं। फिर उन्होंने आगे बताया कि देखिए जो नीट का एग्जाम है जो कि एनटीए कराता है, वो कितने सेंटर्स पे हुआ है, लगभग 4750 सेंटर्स पे हुआ है। 571 देखिए 571 सिटीज में हुआ है, जिसमें से 14 सिटीज तो विदेश में है। इस सारी जगह पे 5 मई को ये पेपर हुआ है, और जो ये दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, दे आर कंप्लीटली बेसलेस। और मैं आपको फिर बता दूं, एनआईए एनटीए ये कह रहा है कि एक बार जब पेपर शुरू हो जाता है तो कोई भी इंसान, चाहे कोई भी हो, वो अंदर नहीं घुस सकता है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो ये वाला मुद्दा हुआ था कि लोग बाहर आ गए और जो पेपर है वो वायरल होने लगा, उस पर एनटीए ने कहा है कि बच्चे पहले ही बाहर आ गए, अपना पेपर लेके वो सेंटर से बाहर चले गए, किसी की नहीं सुनी, और फिर तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पर डाल दी, और फिर ये जो खबर बन गई कि लीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर आप आगे देखिए, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है कि इसमें भी इन्होंने वापस से ये बताया कि ये जो सेंटर से बच्चे बाहर आ गए थे, जिन्होंने तस्वीर खींच के वायरल की, उनका तो हमने पहले ही पेपर करा दिया 120 बच्चों का, तो ऐसी कोई भी जानकारी पर आप बिलीव नहीं करिए। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया
कि हाँ कुछ माल प्रैक्टिसेस जो सामने आई हैं, कुछ जब इनपर्सनेशन आया है उस पर पूरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और हम भी जब ये पूरे एग्जाम हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब ये अनफेयर मीन्स का पूरी जांच की जाती है, तो उसके बाद हम भी कोई भी ऐसा मामला आता है तो हम उसको अगली कोई भी परीक्षा देने के लिए बैन कर देते हैं। उनका जो भी स्टूडेंट लाइसेंस होता है, स्टूडेंट आईडी होता है, वो सब हम कैंसिल कर देते हैं। फिर आगे उन्होंने आंकड़े भी बताया कि 24 लाख बच्चों ने, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो पिछला नीट का एग्जाम हुआ था, तकरीबन 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और इस बार 24 लाख बच्चों ने दिया है, जिसमें से 10 लाख तो मेल हैं और 13 लाख फीमेल हैं। फिर आगे ये भी बताया गया है कि देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा ये एग्जाम कराया गया है। 5000 प्लस सेंटर और इसमें 4800 स्कूल में ये सेंटर्स जो हैं बनाए गए थे। और सब पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों से ये रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसी कोई भी अफवाह पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। सच र्यूमर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन आर ऑल फॉल्स। तो आप कृपा करके इस पे किसी पे भी, हमने जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना काम किया है, ये एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जिनको नहीं पता, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो करवाता है वो है एनटीए। उसकी वेबसाइट मैंने आपके लिए खोल रखी है, उसका एक स्क्रीनशॉट है और मैं आपको बता दूं। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD, विच इज नाउ नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी बनाई और ये पूरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है और फेयर परीक्षा करवाने का इनका पूरा जिम्मा होता है। और देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 2019 से ये टेस्ट लिया जा रहा है और ये पूरा कॉमन टेस्ट है, जिसके जरिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो आगे अपना फ्यूचर बनाते हैं परीक्षा देकर। अब पांचवा और आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देती हूं कि अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं। देखिए, इस पेपर लीक मामले पे मैं पहले भी शो कर चुकी हूं और मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है कि सॉल्वर और ये पूरा पेपर लीक गिरोह कैसे काम करता है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, लेकिन मैं आपको उसकी एक क्लिप दिखा देती हूं जिसमें मैंने ये बता रखा है कि आखिरकार पेपर लीक के रिकॉर्ड्स क्या है। जरा पहले आप ये देख लीजिए। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं। कुछ डेटा की माने तो राजस्थान में 10 सालों में 26 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पूरे देश में 7 सालों में 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं इस पेपर लीक से। देश में 7 सालों में तकरीबन 70 पेपर लीक हुए हैं। असम, तेलंगाना, बिहार, यूपी, गुजरात, ये सारे राज्य टॉप करते हैं पेपर लीक के मामलों में। तो देखिए, अच्छे से आपने पूरा मुद्दा समझ लिया है और बड़ा दुख होता है जब किसी एग्जाम में ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा, चाहे उसके माँ बाप हों चाहे वो खुद हो, वो इतने सपने सजाकर कोई भी परीक्षा देता है और उसमें कोई भी गड़बड़ी अगर सामने आ जाती है तो बच्चों का दिल टूट जाता है। क्योंकि हमें और आपको पता होगा, हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड भी एक डॉक्टर है और मैंने देखा है कि सृष्टि ने कितना उस पे काम किया है, कितनी तरीके से वो अपना पूरी पढ़ाई करते हैं और अगर ड्रॉप भी करते हैं उस चीज के लिए, और जब पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो बड़ा दुख होता है। देखिए, इस मामले में अगर जांच होती है, वैसे तो एनटीए ने बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसमें आगे पुलिस जांच होती है तो कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। उसके लिए आप न्यूज़ 24 पर बने रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।